ना तो संकट संकट है और ना तो मुसीबत मुसीबत है। ना तो संकट संकट है और ना तो मुसीबत मुसीबत है। संकट तब बड़ा होता है जब आप उस संकट में परमात्मा की कृपा नहीं पा पाते। मुसीबत तब मुसीबत ज्यादा बड़ी हो जाती है जब आप स्वयं अपने शत्रु बन जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन तब मुश्किल होता है जब आप अपने रिलेशनशिप को, अपने सिस्टम को समझ नहीं पाते। अन्यथा ये सब चीजें उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगती है। तो एक बार आप अपने किसी भी संकट पर विचार करो कि वो संकट आया क्यों। केवल ये मानस रखो कि आपके ऊपर ये संकट क्यों आया, क्या कारण है, इस संकट का आने का रीजन क्या है। फिर आपको पता लगेगा संकटों का आपकी तरफ आने का एक ही रीजन है कि तुम उन सब चीजों को डील नहीं कर पा रहे हैं। जो मेकओवर का काम करते हैं, जो फैशन का काम करते हैं, जो कपड़ों का काम करते हैं, जो रेडीमेड व्यवस्थाएं संसाधनों का काम करते हैं, उनके जीवन में प्यार की कमी रहती है और अपने लोगों की कमी रहती है। जो डेंटिस्ट हैं, जो दांत का काम करते हैं, दांतों को ठीक करने का काम करते हैं, दांतों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो लोग हेयर कट करते हैं, जो लोग नेल पॉलिश का काम करते हैं, जिनके नेल्स बहुत खराब होते हैं, उनको भी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। जिनका खुद का शारीरिक जो बॉडी ऑर्डर है, जो उनका अपना बदन का, उनके अपने शरीर की सुगंधी दुर्गंधी है, वो बहुत ज्यादा होने पर भी पारिवारिक और दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ खराब हो जाती है। जिनकी बॉडी से बहुत खराब दुर्गंधी आती हो, उनको समझना चाहिए उनके आसपास कोई बुरी चीज है और उसका प्रभाव है उनके ऊपर। जिनके किसी भी अंग से बहुत दुर्गंधी आने लगे अचानक, जिनके आसपास कोई बड़ी गड़बड़ चीजें होने लगे, नाखून के आसपास कुछ फटने लग जाए, नाखून खराब हो जाए, उनकी सुंदरता, उनकी ब्यूटी खराब हो जाए, हाथ पैर बहुत काले होने लग जाएं, ये सब आपके ऊपर प्रेम की कमी के लक्षण हैं। स्वप्न में उल्टी सीधी चीजें दिखने लग जाएं, स्वप्न में आप किसी के साथ संबंध बना रहे हो, संबंध बनते हुए देख रहे हो, अथवा आसपास आपको ऐसी चीजें बार बार दिखाई पड़ने लग जाएं, ये सारी की सारी चीजें आपके प्रेम प्रसंगों में घातक है, प्रेम प्रसंग में आपके लिए नुकसानदेह है। आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, बहुत क्रोध आने लग जाए, अचानक सब चीजें आपको बहुत बुरी लगने लग जाए, हर किसी से लड़ाई होने लग जाए, हर किसी से झगड़ा होने लग जाए, हर कोई आपको बुरा दिखाई पड़ने लग जाए, आप 100% मानना कि आपका लव लाइफ खराब होने वाला है। जो लोग गेम बहुत खेलते हैं मोबाइल में, जिनको गेमिंग की बहुत आदत होती है, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अच्छा नहीं होता और ऐसे लोगों का जमीन से रिलेटेड काम नहीं हो पाते। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग पर काम कर रही होती, खासतौर से फीमेल्स, मंगल का काम है और शुक्र कर रहा हो, अगर आप गलत होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग पर कर रही काम फीमेल्स का दाम्पतिक जीवन और मैरिटल लाइफ और पर्सनल लाइफ खराब हो जाता है और चरित्र दोषपूर्ण होने लगता है धीरे धीरे। जो लोग दूसरों के घर भोजन बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के घर की भी थोड़ी दरिद्रता बढ़ती है और जीवन में सुख की कमी आने लगती है। जो ड्राइवर का काम करते हैं, अगर वो ईमानदार नहीं रहे और ड्राइवरों ने अगर चोरी करनी शुरू कर दी, ड्राइवर ने अगर अपने मालिक से दगा करना शुरू कर दिया, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा और वो कभी अमीर नहीं हो सकता।
ये दोष है। तो जब तुम्हें कोई भी चीज डील करनी आएगी तो तुम सफल हो जाओगे, डील करनी नहीं आएगी तो तुम असफल हो जाओगे। सफलता और असफलता ये दोनों डीलिंग पर डिपेंड करते हैं। आप कैसे डील कर पाते हो, आप कैसे संभाल पाते हो। उपाय जितना काम करता है उससे एनी टाइम ज्यादा, मतलब 1000 करोड़ करोड़ करोड़ों गुना ज्यादा काम क्या करता है? आपका संभल जाना, आपका ठीक हो जाना, आपका मैनेज कर पाना। हाउ टू डील विथ समवन, हाउ टू डील विथ रिलेशनशिप। अगर तुमसे भाई बहन का, माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का रिश्ता नहीं संभल रहा है तो तुम निश्चित तौर पर मानना कि तुम्हारा कोई भी रिश्ता संभाल पाना तुमको बहुत दिक्कत होगी, बहुत समस्या आएगी। जो तुम्हारी गलत समय पर मदद करे, जो तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारी मदद करे और निष्पक्ष निष्काम होकर के मदद करे, आप अगर उसका साथ नहीं दे पाए, उसके साथ खड़े नहीं हो पाए तो आपका कभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हर चीज के लिए आपको जूझना पड़ता है, लगना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। और प्रेम तो सीधी तपस्या है, सीधी साधना है। इसमें कौन फल देगा? तुम ही साधक हो, तुम ही साध्य हो, तुम ही साधना हो और तुम ही साधना का फल हो। ये सब तुम अकेले हो। प्रेम इसी का नाम है। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और बेहतरीन रहिए। सबसे पहले तो इस दुनिया में खुशहाल लोगों को खुशी मिलती है, इस दुनिया में धनवानों को धन मिलता है, इस दुनिया में मुस्कुराने वालों को हंसी मिलती है, इस दुनिया में सुंदर लोगों को सुंदरता मिलती है, इस दुनिया में लंबे लोगों के घर लंबे लोग पैदा होते हैं। तो तुम जो हो, तुम जैसे हो, तुम उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो। ये अगर माला मेरा गिरा तो मैं झुका, तो केवल मेरा हाथ झुका, केवल मेरा सर झुका या मेरा केवल सीना झुका? क्या झुका? सब कुछ झुका। ये ऊपर अगर मैं कहीं रख दूं तो मेरा सब कुछ ऊपर जा रहा है। तो जब आप सर्वांगीण चिंतन करते हो तो आप सफल हो जाते हो। जीतने के लिए सबसे पहली अगर कोई चीज चाहिए और सबसे पहला ताकत कोई चाहिए तो उसका नाम सोच है, विचारों में क्रांति है। अब विचारों में, सोच में मैं रोज कहता हूं, तुम वो बात ही नहीं समझ पाते शायद। सोचने का नजरिया और तरीका तुम्हारा परिचय है। तुम्हारा नाम जो है वो परिचय तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा परिचय तुम्हारा सोचने का ढंग है। जैसे एक आदमी सोच रहा है गुरुजी तो भगवान है, ये भी नजरिया है। गुरुजी तो साक्षात भगवान है, वो सब जानते हैं, दूसरा नजरिया। एक आदमी मुंह से तो बोल रहा है गुरुजी भगवान है, पर मानता नहीं, उसे पता ही नहीं कि वो सब जानते हैं। एक व्यक्ति मुंह से बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है, पर जब भी उसे मौका मिलता है तो गुरुजी की भी बुराई करता है, ये भी एक सोच है। एक व्यक्ति अपने माँ बाप की बुराई करता है, ये भी एक सोच है। एक व्यक्ति कहता मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ दिया नहीं, मेरे लिए कुछ किया नहीं, ये भी एक सोच है। और एक वो भी सोच है जहां राम अपने परिवार से जब निकलते, जब उनके पिता ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिया तो उन्होंने कहा पिता ने अच्छा काम किया है, ये भी एक सोच है। तो सोचने का नजरिया, सोचने का ढंग, सोचने का तरीका तुमको बड़ा बनाता है। तुम वैसे बड़े नहीं होते। 2 ही हाथ, 2 ही पैर और एक ही सर, एक ही नाक कान आंख मुंह सबको होता है। पर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बहुत संपन्न है, कोई बहुत नॉर्मल है। सोचने का नजरिए से है सब सारा कुछ। सारे रूल टूट गए। कोई बोला सिर्फ पढ़े लिखे लोग अमीर होते हैं, कितने अनपढ़ भी गरीब अमीर हो गए, कितने पढ़े लिखे गरीब रह गए। किसी ने कहा कि केवल और केवल स्वरूपवान अमीर होते तो कितने नॉर्मल दिखने वाले लोग अमीर हो गए। किसी ने कहा जिसके हाथ पैर सब कुछ है वही अमीर हो सकता है, तो कितने बिना हाथ पैर वाले लोग भी अमीर हो गए। तो सारे के सारे नियम टूट गए अमीरी के। लेकिन ये नियम आज तक टूट नहीं पाया कि जिसके विचारों में क्रांति है वो अमीर है, जिसके विचार खराब हो गए वो गरीब है। ये हमेशा हुआ। जिसने सही समय पे सही निर्णय लिया, सही इंसान को पकड़ लिया, वो अमीर हो गया। तुम्हारा रिश्ता खराब है, तुम सोचते हो कि फला व्यक्ति जब देखेगा तो मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, बस वही तुम्हारी गरीबी है। कोई डायरेक्ट कभी कुछ नहीं देखता समझता, वो माहौल का फर्क पड़ता है। तुम आसपास वो माहौल क्रिएट तो करो। वो गोल 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 घूमकर बात कब कहां पहुंचेगी आपको पता नहीं है।
आप सिर्फ थोड़े दिन तक ये काम करो कि सबकी बड़ाई करना शुरू करो, सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू करिए। कुछ दिनों के बाद देखना कि आपके मित्र बढ़ने लग जाएंगे, आपके मित्रों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कुछ दिन ऐसा करिए, सबकी बुराई करना शुरू करिए, कुछ दिनों बाद देखना आपके चारों तरफ सब शत्रु दिखाई पड़ेंगे। तो छोटा सा परिवर्तन आपके सोच में, विचार में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है। तुम्हारा लव लाइफ कैसे चेंज नहीं होगा? हाँ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ क्यों ठीक नहीं होगा? तुमने ये मान रखा है कि सास बुरी है, ससुर बुरा है, नंद बुरी है, देरानी बुरी, जेठानी बुरी, जेठ बुरा, अथवा मेरी बहू बुरी, अथवा मेरी फलानी बुरी, अथवा मेरा पति बुरा, अथवा पति को लगता है मेरी पत्नी बुरी। कुछ भी बुरा अच्छा नहीं है। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार अच्छे बुरे हैं। सब अच्छे हैं दुनिया में और सब ही बुरे हैं दुनिया में। कहीं ना कहीं सब बुरे हैं और कहीं ना कहीं सब अच्छे हैं। तुम जैसे देखोगे वैसे दिखेगा। एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को बड़े मन से करना, बड़ी श्रद्धा से करना। एक कटोरी में सरसों का, असली सरसों का तेल लीजिए और इसको नाभि पर और अपने तलवों पर पहले 3 दिन, फिर उसी जूठे तेल को पूरे शरीर पर 3 दिन, और 7वें दिन उसी तेल से अपने ऊपर से उतार कर कहीं भी किसी विशाल वृक्ष पर अंधेरा होने के बाद दिया जलाना है और उस दिए में अंदर की ओर उनका नाम लिख देना है इसी जूठे तेल से, और वापस आकर के स्नान करना है। उतनी ही रात में स्नान करके अपने भगवान से प्रार्थना पूजा करनी कि मैंने ये उपाय, ये सॉल्यूशन, ये समाधान इस निमित्त किया है, ये मानस मेरा, ये सोच, ये विचार मेरा ठीक हो जाए। ये 7 दिन का उपाय, ये 7 दिन का प्रकल्प, विकल्प, समाधान मुझे लगता है आपके मनोरथ की सिद्धि करेगा। पर यह सब तभी संभव है जब तुम गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे। उपाय बताने वाले के प्रति तुम्हारी श्रद्धा कितनी, तुम मानते कितना, उसको समझते क्या हो, उसी आधार पर उपाय काम करता है, अन्यथा उपाय काम नहीं करता। तो तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हाल में तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें अच्छा करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। हर हर महादेव।